नहीं, नहीं कैमरा इसका फेस है, द वॉइस इन द स्क्रीन। नहीं नहीं, वो मैं कॉलेज में। सो डिक्शनरीज में डेटा टाइप हमने चेक किया था। डिक्शनरी एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें इंफॉर्मेशन को आप की वैल्यू के पेयर में आप स्टोर करके रख सकते हो। और यहाँ पर डिक्शनरीज आर चेंजेबल। डिक्शनरी डेटा टाइप इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। डिक्शनरी में आप किसी मेंबर्स को डेटा को अगर आप इनिशियलाइज कर देते हो, लेटर ऑन आप उसको चेंज कर सकते हो। सो डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। तो डिक्शनरी डुप्लीकेट कीज को अलाउ नहीं करती है ना। सो डेफिनेटली जो डेटा है वो वैल्यूज़ पर रहता है, की पर तो आप उसको की डिफाइन करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट कीज नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर डुप्लीकेट कीज आप अगर दे देते हैं किसी डिक्शनरी के अंदर, तो लास्ट की विल विन। सो लास्ट की जो भी होगी वो अप्लाई होगी बेसिकली। डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यूज एंड कैन बी रेफर्ड बाय यूजिंग द की नेम। अगर आपको डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को एक्सेस करना है तो आपको क्या किसको रेफर करना पड़ेगा? की को रेफर करना पड़ेगा। ये हमने देखा डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी डुप्लीकेट कीज अगर आप देते हो तो लास्ट की विल विन वाला सिचुएशन होगा, जिसमें लास्ट की जो भी होगा वो अप्लाई होगा आपकी डिक्शनरीज पे। अब आज हम देखते हैं कि हाउ वी कैन एक्सेस द डिक्शनरी elements or dictionary items individually. Accessing items. You can access the item of a dictionary by referring its key name. Yes, if we want to access the values of dictionary, we have to refer the key names. Dictionary, square bracket, and the key name of the key. Okay. सो मैंने ट्राइट आउट किया और मेरे पास एक बेसिक डिक्शनरी है। उस बेसिक डिक्शनरी के अंदर ब्रांड, मॉडल, ईयर, ये तीनों मेरे पास डिफाइंड है और तीनों की वैल्यूज डिफाइंड है। सो डिक्शनरीज में वैल्यूज में किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो डिक्शनरी की वैल्यू पर आप किसी भी डेटा टाइप का कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग एंड इंटीजर यूज किया। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हर वैल्यू किसी न किसी की से एसोसिएटेड होगी कि नहीं होगी, है ना। तो जिस भी वैल्यू को आपको एक्सेस करना है उसके की को रेफर करो। सो द नेम ऑफ द डिक्शनरी, स्क्वायर ब्रैकेट एंड द नेम ऑफ द की। तो जैसे ही आप ये की करेंगे और उसको प्रिंट किया आपने तो आपको आउटपुट पता चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से मॉडल से मैंने किया यहाँ पर ईयर, रन किया, यार है 1964। अब यहाँ से मैं ब्रांड ले लेता हूँ, रन किया, फोर्ड आ रहा है, क्लियर है। सो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ ये तो पहला तरीका हो गया किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। पहला तरीका हो गया कि आप की नेम सप्लाई करें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट इन द की नेम। जैसे ही आप सप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू दे देगा। दिस इज वन ऑफ द वे। मतलब तरीके बहुत सारे हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम दे और आपको क्या रिटर्न हो जाएगा? वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। देर इज ऑल्सो अ मेथड कॉल्ड गेट दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। इसके साथ साथ एक और गेट नाम की मेथड भी होती है जो कि सेम रिजल्ट आपको देगी। सेम रिजल्ट मतलब आपको वैल्यू दे देगी। आपको क्या देना पड़ेगा? की देना पड़ेगा और आपको डिक्शनरी की क्या दे देगा? वो वैल्यू दे देगा। उसको कैसे यूज करना है? तो सबसे पहली बात, गेट इज अ मेथड। गेट एक फंक्शन है, एक मेथड है जो किस डेटा टाइप का मेथड है? ये डिक्शनरी पर। तो गेट मेथड विल ओनली एप्लीकेबल ऑन डिक्शनरीज। गेट कैन नॉट बी यूज्ड इन list, cannot be used in tuple, it cannot be used anywhere, but this get method can only be used in dictionaries. So the dictionary name dot get method, calling of the get method। ठीक है ना। सो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड किस डेटा टाइप की है और कैसे उसको यूज करना है हमें। सो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिक्शनरी है, ब्रांड, मॉडल, ईयर, और मैं उसको यूज करना चाहता हूँ गेट। तो इसका मतलब
यहाँ पर मैं एक और उसको यूज कर लूँ, जैसे मुझे मॉडल यूज करना है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, दिस डिक्ट स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग मॉडल एंड द प्रिंट स्टेटमेंट दैट इज द मॉडल। सो यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर मुझे मॉडल एक्सेस करना है, चलिए यहाँ पर मैं ब्रांड एक्सेस कर लेता हूँ। एक में ब्रांड एक्सेस करूँगा और एक में क्या एक्सेस करूँगा, मॉडल ईयर। मॉडल में एक्सेस करूँगा कौन सी कंपनी, कौन सा मॉडल, कौन सा ईयर। तो यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मैं दो तरीके यूज़ कर रहा हूँ। ब्रांड को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के नोटेशन से एक्सेस कर रहा हूँ तो भी मुझे वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी जो मॉडल है, मॉडल का वैल्यू एक्सेस करने के लिए मैं गेट मेथड को यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। या आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेथड या कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं रन करूँगा, अब देखिए फोर्ड भी एक्सेस हो गया, मस्टैंग भी हो गया। फोर्ड क्या है, कंपनी है। मस्टैंग क्या है, उस कार का मॉडल नंबर है। और ईयर आप देखना चाहते हैं तो ईयर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। सो यस, गेट मेथड के अंदर आपको कॉलिंग करते समय क्या पास करना होगा, की पास करना होगा, और वो आपको उस डिक्शनरी डेटा टाइप का आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देगा। Get keys. The keys method will return a list of all the keys in the dictionary. सो अगर पहली बात हो गया, आप गेट मेथड के अंदर आप की को सप्लाई करें। अगर किसी डिक्शनरी की सारी के सारी की के नाम चाहिए, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। आपके पास मैं कोई डिक्शनरी में आपको दे देता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ मुझे सारी कीज के नाम बताइए आप, तो आप कैसे यूज करोगे? अगर आपको ये कीज मेथड पता नहीं है तो कैसे एक्सेस करेंगे? कि आपको सिर्फ की के नेम चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, नेम कॉलन नंदनी, सरनेम कॉलन शर्मा, एड्रेस कॉलन नीमच। मुझे ये नेम, एड्रेस, सरनेम, ये की चाहिए, वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, ये की चाहिए। कैसे एक्सेस करेंगे? फॉरगेट अबाउट कीज मैथड, कि आपको नहीं पता है फिर भी आपको कीज एक्सपेक्ट करना है। कैसे करेंगे? वैल्यू को तो आसानी से आप गेट कर दो, उसको कैसे करें? चलिए कीज का देखते हैं। सबसे पहले कीज क्या करता है। सो कीज मेथड क्या करता है, कीज मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज। इसी डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज हैं वो सारे कीज आपको मिल जाएंगे किस फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी पर आपने कौन सी मेथड अप्लाई कर दिया, कीज मेथड अप्लाई कर दिया। क्योंकि वो रिटर्न करेगा इसलिए रिटर्न करी हुई वैल्यूज को रिसीव करना पड़ेगा किसी न किसी वेरिएबल। मैंने किस नाम का वेरिएबल ले लिया, एक्स नाम का वेरिएबल ले। नाउ टेल मी व्हाट इज एक्स। एक्स इज अ लिस्ट। की कीज मेथड क्या रिटर्न करता है, कीज ओ लिस्ट रिटर्न करेगा। तो आप इसका अगर डेटा टाइप चेक करना चाहें, किससे, टाइप से, अगर मैं उसका डेटा टाइप भी चेक करूं तो भी यहाँ पर बिल्कुल सही बताएगा, वो लिस्ट बताएगा। हर एक चीज को कंफर्म कर करके चेक किया था। अब ये डिक्ट कीज बता रहा है बट एक्चुअल में वो लिस्ट है। तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, प्रोग्राम के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स भी आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या होगा। हम कह तो रहे हैं लिस्ट है, अगर लिस्ट होता तो वहां पर लिस्ट आता है ना। चलिए यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, माय लिस्ट। माय लिस्ट में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे दिए, नंदनी, एक में दे दिया साफिया, एक में दे दिया मैंने विजय। सबको मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप सभी को पता है ये लिस्ट है, और इसका मैं प्रिंट करूं, टाइप करूं, नाउ माय लिस्ट, रन करो। प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब आप देखिए, एक में लिख रखा है क्लास डिक्ट अंडरस्कोर कीज, दूसरे में लिखा है क्लास लिस्ट।
सो डेफिनेशन में भले ही वो बोल रहा है कि एक कीज रिटर्न करेगा, बट टेक्निकली वो एक लिस्ट नहीं है। टेक्निकली अगर लिस्ट होता तो टाइप इक्वल्स टू लिस्ट ही आता, है ना। तो ऐसा कई बार होता है कि वो वो टेक्निकली लिस्ट नहीं है, वो डिक्ट कीज है, बेसिकली डिक्शनरी कीज है जो कि आपको रिटर्न हुए हैं। तो यहां से मैं इसको देखूं, ठीक है, आपको डिक्शनरी कीज मिल गया, ठीक है। नाउ द की द लिस्ट ऑफ द कीज इज अ व्यू of the dictionary, meaning that any change done to the dictionary will be reflected in the keys. So, ये एक प्रकार का व्यू है। अच्छा, व्यू के बारे में आपको पता है? व्यू में सीक्वल क्वेरीज के अंदर व्यूज होता है, क्या होता है उससे? वो तो ज्वाइन करके भी ला सकते हैं, फिर व्यूज की कहाँ जरूरत पड़ रही है? सीक्वल व्यूज के बारे में देखा आपने? एसक्यूएल व्यूज, a view is a virtual table based on result sets of SQL statement. View contains rows and columns just like a real table. The field in the views are field from one or more real tables in there. You can add SQL statement and function to view present the data if the data were coming from a single table. So यहाँ पर भी हमारे पास जो है ये कहा गया है, the list the list of keys is a view of dictionary, meaning that any change done to the dictionary will be affected in the keys list. So यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, add a new item to the original dictionary and see that the key list get updated as well. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मैंने एक डिक्शनरी बनाया और कीज को मैंने रिटर्न करवा के एक्स ले लिया, बिफोर द चेंज मैंने उसको प्रिंट करवा लिया और फिर बाद में मैंने उसमें कुछ चेंज किया और आफ्टर द चेंज किया। तो यहाँ पर देखिए वो चेंज हो गया, ठीक है ना। सो इनिशियली मेरे पास ब्रांड, मॉडल, ईयर, तीन कीज अवेलेबल थे। उन तीनों कीज को मैंने डिक्शनरी कीज में कलेक्ट कर लिया, देन बाद में मैंने चेंजेस किया। तो जैसे ही मैं डिक्शनरी पर, एग्जिस्टिंग डिक्शनरी पे चेंज करूँगा तो मुझे वो उन डिक्ट कीज पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर है, द लिस्ट ऑफ द कीज इज अ व्यू of the dictionary, meaning that any change done in the dictionary will be reflected in the key as well. तो कोई भी चेंजेस अगर आप ओरिजिनल डिक्शनरी में भी करेंगे तो वो व्यू वाली जो आपके पास कीज हैं, डिक्शनरी की कीज का जो व्यू है उस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने कोई कोई की वैल्यू बढ़ाया उधर भी आपको क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा की मिल जाएगा। वैल्यू तो मिलना नहीं, क्योंकि वो क्या डिक्ट डिक्ट क्या कंटेंट करता है? वो डिक्ट कीज कंटेंट करता है, ओनली की नेम्स, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो अगर आपने ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई नया की बढ़ाया है तो उधर आपको डिक्ट व्यूज में भी नया की आपको एडेड मिल जाएगा। सो गेट द वैल्यूज, द वैल्यूज मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द व्यूज इन द डिक्शनरी। सो उसी का वाइस वर्सा। तो कीज से क्या होता है, आपको सारी कीज मिलती हैं रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स में। सो यहाँ पर वैल्यूज मेथड से क्या हो रहा है, सारी डिक्शनरी की सारी वैल्यूज आपको मिलती है। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट इज दिस डिक्ट वैल्यूज इज एन इटरेबल ऑब्जेक्ट और नॉट? इज इट इटरेबल और नॉट? कैन वी अप्लाई इटरेशन ओवर दिस डिक्ट वैल्यूज? क्या हम कर सकते हैं इटरेट? चलिए देखते हैं। सो मैं इसको बोल देता हूँ, एक्स की बजाय इसको बोल देता हूँ वैल्यूज, because I want to create a plural notation for the values so that I can apply the formula of for singular in plural. Okay, so this will be called as values. Okay, for value in values, then print
then print value. अगर ये इटरेट हो जाता है तो हम बोलेंगे यस वैल्यूज आर इटरेबल, डिक्शनरी कीज आर इटरेबल, डिक्शनरी वैल्यूज आर इटरेबल. इटरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? क्या फोर्ड मस्टैंग वैल्यूज ये सारी की है कि वैल्यू है? ये वैल्यू है और मैं इटरेट कर पा रहा हूँ. इटरेट करने के लिए कौन सा लूप यूज किया मैंने? फॉर लूप यूज किया है ना. तो यस क्लियर हुआ. एक बार और पढ़ते हैं. द वैल्यूज मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट. विल रिटर्न अ लिस्ट, अगर वो लिस्ट है तो इटरेबल है डेफिनेटली. सो विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द डिक्शनरी. तो ये सारा किया. द लिस्ट ऑफ वैल्यू इज द व्यू, मीनिंग एनी चेंज डन इन द डिक्शनरी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द व्यू लिस्ट. अगर आप कुछ भी चेंज करोगे वैल्यूज में तो रिफ्लेक्ट होगा. इनिशियली ईयर 1964 था, बाद में ईयर मैंने 2020 कर दिया, तो मुझे लास्ट जो आउटपुट मिलेगा वो 2020 का ही मिलेगा. मतलब वैल्यूज में भी कुछ चेंज करोगे तो आपको डिक्शनरी व्यूज वैल्यूज जो है डिक्शनरी वैल्यूज में भी आपको वैल्यूज अफेक्टेड मिलेंगी. ठीक है. सो एड अ न्यू आइटम टू द ओरिजिनल डिक्शनरी एंड सी द वैल्यूज लिस्ट गेट अपडेटेड एज वेल. तो ये वही एग्जांपल है आइटम्स. सो कौन कौन सी मेथड्स हो गई क्लियर करते हैं वन बाय वन. गेट मेथड. गेट मेथड क्यों यूज होगी? किसी सिंगल वैल्यू को गेट करना. गेट मेथड इन ऑर्डर टू गेट अ सिंगल वैल्यू. सेकेंड मेथड इज कीज मेथड. कीज मेथड विल रिटर्न ऑल द कीज ऑफ अ गिवन डिक्शनरी. किसी भी गिवन डिक्शनरी के सारे की चाहिए तो आप डिक्शनरी पर एक मेथड लगा दो, कौन सी? कीज नाम से मेथड लगा दो, एंड दैट विल गिव अ लिस्ट. दैट लिस्ट इज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट. तो इटरेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब मैं इटरेट कर सकता हूं. अगेन similarly, just like keys will return all the keys, and there is also a method called values will return all the values, है ना. सो आपके पास कीज मेथड है, आपके पास वैल्यूज मेथड है. कीज मेथड वैल्यूज मेथड ये किस डेटा स्ट्रक्चर की है? डिक्शनरी की है, और डिक्शनरी पर ही एप्लीकेबल है और कहीं पर यूज नहीं कर सकते हैं. क्लियर हुआ. वैल्यूज का भी देखा हमने, वैल्यूज का देखा. नाउ आइटम्स. तो एक है कीज जो कि सारी कीज रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यूज जो सारी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है. अब ये आइटम्स क्या है? द आइटम मेथड विल रिटर्न ईच आइटम इन अ डिक्शनरी एज अ टपल इन द लिस्ट. सो चलिए देखते हैं. तो आइटम्स और कीज दोनों में ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंग ईयर, ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंग एंड ईयर 1964. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आइटम्स में ये की वैल्यू को इंडिविजुअल टपल में रिटर्न कर रहा है. देखो कीज क्या कर रहा है? ओनली कीज रिटर्न कर रहा है. वैल्यूज मेथड क्या कर रहा है? ओनली वैल्यूज रिटर्न कर रहा है. एंड आइटम्स मेथड क्या कर रहा है? आइटम्स मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा? वो की और वैल्यू को, इंडिविजुअल की वैल्यू को किस में रिटर्न कर रहा है? वो टपल में रिटर्न कर रहा है. टपल, टपल इन अ लिस्ट. सो टपल इन अ लिस्ट, लिस्ट इन अ टपल. टपल इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन है? कर्ली ब्रेसेस है, सॉरी राउंडेड ब्रैकेट्स. नाउ अगेन मैं यहां से नाउ स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग राउंडेड ब्रैकेट्स. व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिस्ट कंटेनिंग टपल. क्लियर है? राउंडेड ब्रैकेट कंटेनिंग कर्ली ब्रेसेस. List containing sets. This is a set. If you find anywhere a square bracket containing some curly braces and every curly braces have some key like name, comma, something, and some column is equal to some value. Now this will be called as list containing dictionary because it has some key colon value format.
if you see curly braces without key colon value format, just like here you see here a comma a b, here you will see c comma d. Now tell me the first, what is the first data structure? That is a list containing tuple. Clear है? Second syntax, list containing sets. What is the third one? List containing dictionary, because it contains a key colon value format. Clear हुआ? So definition में ये आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. सो ट्राइट आउट में गए. नाउ केयरफुली देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन आ रहे हैं? राउंडेड ब्रैकेट्स आ रहे हैं. फर्स्ट राउंडेड ब्रैकेट कॉमा, second rounded bracket comma, third rounded bracket. Means that a list containing tuples, or every tuples have a the key name and the value, key name value. तो इस तरीके से आपको अगर चाहिए डेटा जिसमें आपको डिक्शनरी, आपके पास कोई गिवन डिक्शनरी है और उसको आपको जो है किसी टपल में कन्वर्ट करना है और उन सारे ही कोई ट्रेट आप कर सको, तो बेटर है कि आप आइटम्स मेथड यूज करो. उसमें क्या होगा कि आपका जो डिक्शनरी है वो टपल में भी कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसके ऊपर इटरेट भी कर सकते हो. इटरेट करके हम हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना. सो ये है बेसिकली. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन अ डिक्शनरी. लाइव प्रोजेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इज द डिक्शनरी. डिक्शनरी हैव द हाईएस्ट यूसेज इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. आप पाइथन के अंदर कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाओगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओगे, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी है. सबसे रेयर यूज होने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे कि यूज बहुत कम होंगे, जैसे सेट्स हैं और भी दूसरे जो डेटा स्ट्रक्चर बहुत कम यूज होंगे. सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है डिक्शनरी पर होता है. अब डिक्शनरी पर होता है तो डिक्शनरी का ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है यूज में आता है. चेक इफ द की एग्जिस्ट. For example, you have a given dictionary and programmatically you have to check a particular key exists or not. I have given a dictionary like students and I want to check whether a particular key exists or not. आपके पास एक डिक्शनरी दिया हुआ है, उसके अंदर क्या होगा? की कॉलन वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू. मुझे प्रोग्रामेटिकली चेक करना है कि ये की है कि नहीं. तो उसके लिए आपको फिर कंडीशन लगाना पड़ेगा. कंडीशन के लिए इफ स्टेटमेंट है और यहाँ पर आप देखिए इफ और कोलन. ध्यान देना, इफ और कोलन के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो क्या होगा? कंडीशन. वेरी गुड. उस कंडीशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर लिखा हुआ है? इन ऑपरेटर, है ना. तो इन ऑपरेटर जो है उसके बारे में हम देखते हैं. सो ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था. पाइथन इन ऑपरेटर, पाइथन इन ऑपरेटर. सो यस, इसका प्रीवियस क्लासेस की एक दो क्लासेस में फिर मैंने बताया था. सो इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर. ओके, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछी जाएंगी कि इन क्या है. बेसिकली एक मेंबरशिप ऑपरेटर है. रिटर्न ट्रू इफ अ सीक्वेंस इन द स्पेसिफाइड वैल्यूज इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट और नॉट. मतलब ये इन ऑपरेटर में हमें एक सीक्वेंस देना पड़ेगा और एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या देगा अपने को? इन ऑपरेटर रिटर्न में दो ही चीजें देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा. ये सिर्फ बुलियन वैल्यू देगा. In operator, the first thing, in operator is a member selection operator. In operator expect two things to give the boolean value. इन ऑपरेटर आपको दो चीजें दे सकता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, मगर इन ऑपरेटर जो है वो दो इनपुट्स के लिए, दो ऑपरेंड के लिए वो एक्सपेक्ट करेगा. पहला चीज तो ये हो गया कि सीक्वेंस देना पड़ेगा, और दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा.
किसी न किसी ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई सीक्वेंस अगर आपको ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है इफ अ सीक्वेंस स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट, मैंने लिख दिया ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये एक लंबी चौड़ी मैंने स्ट्रिंग दे दी, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड आ रहे हैं, ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 5 वर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं कि स्टडीज वर्ड है कि नहीं है, तो वो इटरेट करेगा वन बाय वन, ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, स्टडीज वर्ड उसको मिल जाएगा तो वो क्या रिटर्न कर देगा, मेंबरशिप ऑपरेटर को ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास गिवन कोई सेंटेंस है, तो सेंटेंस किसका कलेक्शन होता है, वर्ड्स का, ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी दिस इज अ कंप्लीट, वी कैन से दैट दिस इज अ सेंटेंस, माय कॉलेज इज ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। और इस पूरे सेंटेंस में मुझे कोई वर्ड ढूंढना है तो मैं ढूंढ सकता हूं, मैं, और ये ढूंढने के लिए क्या मुझे एक्सटर्नल कोई लूप वूप लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, इन ऑपरेटर खुद ही इंटरनली वो ढूंढेगा स्ट्रिंग, वो लेफ्ट टू राइट ढूंढेगा, और कोई सा भी उसको मैच मिल गया तो क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो यहां पर जो है, यहां पर छोटा सा एग्जांपल हमने लिखा, इफ स्ट्रिंग मॉडल इन द पर्टिकुलर डिक्शनरी, तो वो मॉडल नाम के की को हम ढूंढना चाहते हो इस डिक्शनरी के अंदर, तो ऐसे भी हम सर्च कर सकते हैं। अब कोई सेंटेंस, डिक्शनरी कोई सेंटेंस तो है नहीं, डिक्शनरी तो एक डेटा टाइप है जो कि अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे रखता है, की वैल्यू में। तो यहाँ पर इस केस में भी मैं किसका यूज कर सकता हूँ, इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ, जो कि ये ढूंढ सकता है कि पर्टिकुलर ये की इसको ढूंढ सकता है कि ये पर्टिकुलर की एग्जिस्ट है कि नहीं। सो यस, आप देखिए, यस मॉडल इज वन ऑफ द की इन द डिक्शनरी, यस आ रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल मॉडल की बजाय मैं यहां पर देना चाहता हूं कितने सीसी का है, कार ले लिया, कार का नाम ले लिया, कार की मॉडल नंबर ले लिया, ईयर ले लिया, अब ये कितने सीसी का इंजन है, मान लीजिए इंजन नाम का मुझे की क्या करना है, सर्च करना है, इफ इंजन इन दिस डिक्शनरी, तो इस केस में क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने एल्स स्टेटमेंट ले ही नहीं रखा। जब तक आपने इफ के साथ एल्स भी ले, इफ या तो स्टैंड अलोन इफ यूज करो, या इफ के साथ एल्स ले, या इफ एल्स, तो इफ के जो है ना बहुत सारे वेरिएंट है, सिंगल वेरिएंट ओनली इफ नो एल्स, दूसरा इफ के साथ एल्स, तीसरा इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो ऐसे वेरिएंट हो सकते हैं कंडीशन चेकिंग्स के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि एल्स स्टेटमेंट है ही नहीं, बट आप चाहें तो यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लिया, else statement लिया and then print nope, रन करें, no, engine is not available in the particular dictionary, so yes, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको कंपनीज में आप एंटर करेंगे, एज अ पाइथन डेवलपर जाएंगे, एज अ इंटर्न अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको कंपनीज में कोई बड़े बड़े प्रोग्राम से कोई लाइव प्रोजेक्ट पे बिठा के आपका टेस्ट नहीं लेंगे, आपका फाउंडेशन लेवल का चेक करेंगे, तो आपको फाउंडेशन कितने हैं, आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज कितनी है, डेटा स्ट्रक्चर्स की सारी मेथड्स, एक एक बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि नहीं, वो आपको ये चीज चेक करेंगे, क्लियर है। नाउ डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज चेंज करने के लिए सिंपली की को आप रेफर करें और असाइन कर लो। अब इक्वल टू ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू का एसोसिएटिव, जो सी प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर आपने एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो क्या बताता है, वो एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, एक होता है प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर, एक होता है एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, दोनों टॉपिक्स का अलग अलग मतलब। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, कौन सा ऑपरेटर किससे पहले एग्जीक्यूट होगा या उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर क्या बताता है कि वैल्यूज किधर से किधर की ओर असाइन, या ऑपरेशन किधर से किधर की होगा, लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट होगा। इक्वल टू ऑपरेटर है, इसका एसोसिएटिविटी किधर से किधर है, राइट टू लेफ्ट।
राइट साइड का जो भी है वो लेफ्ट में असाइन, लेफ्ट का राइट में थोड़ी होगा क्या। ये सारी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर है। हालांकि पाइथन के लिए आप जा रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है। तो एटलीस्ट आपका सी लेवल भी होना चाहिए। नहीं है तो अभी पढ़ लो, हाँ दिक्कत हो रही है है ना। ये आप चीजें देखें। तो अगर मुझे वैल्यू चेंज करना है तो डायरेक्टली आप असाइनमेंट ऑपरेटर से आप वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दो। इससे क्या होगा, ओवरराइट की सिचुएशन बनेगी। ऑलरेडी मैंने जब डिक्शनरी डिफाइन किया था उस समय मेरे पास वैल्यूज की और वैल्यू था, अगर बाद में मैंने अगले स्टेटमेंट में उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ओवरराइट कर दिया। तो दिस इज वन ऑफ द वे फॉर चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी। Update a dictionary. The update method will update the dictionary with the item from a given argument. Now, एक तो डायरेक्टली आप वैल्यूज को असाइन कर लीजिए। दूसरा, आपके पास एक डेडिकेटेड मेथड है अपडेट मेथड। तो अपडेट मेथड इज एप्लीकेबल ऑन डिक्शनरी। अपडेट मेथड विल नॉट वर्क ऑन एनी अदर डेटा टाइप लाइक लिस्ट, टपल्स, जो भी आपने पढ़े हैं इससे पहले। अपडेट मेथड किस पर वर्क करेगा, सिर्फ डिक्शनरी पर। और अपडेट मेथड के अंदर जो है ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको क्या देवें, एक डिक्शनरी देवें। अपडेट मेथड के अंदर भी आपको क्या देना पड़ेगा, डिक्शनरी विद सिंगल की एंड सिंगल वैल्यू। जैसे ही सिंगल की और सिंगल वैल्यू देंगे तो वो उस की को ढूंढेगा एंड देन उसकी वैल्यू ओवरराइट कर देगा। सो आप यहाँ पर देखिए ईयर 1964 और इधर से ईयर मैंने क्या सप्लाई कर दिया अपडेट मेथड के अंदर। अच्छा, अपडेट मेथड के अंदर मैं दे क्या रहा हूँ, डिक्शनरी। अपडेट मेथड को क्या कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ कि डिफाइन कर रहा हूँ, वेरी गुड। कॉलिंग करते समय जो पैरामीटर में पास कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल के फॉर्मेट। So I am passing a actual argument which is a dictionary with only single key and single value, है ना। ये सिंगल की सिंगल वैल्यू आप पास करेंगे, देन आप अपना आउटपुट आप देखें तो ऑलराइट। अब इसी को मैं कैसे कर सकता था, इफ आई डोंट वांट टू यूज द अपडेट मेथड, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे, डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ईयर इज इक्वल टू 2020, ये डायरेक्ट अपडेट हो जाता है। तो किसी भी टास्क को करने के आपके पास एक से ज्यादा तरीके अवेलेबल होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपकी सुटेबिलिटी है कि आपको किसमें कंफर्टेबल हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे। अब नीमच जाना है, ये सीधा रास्ता भी है, इधर गांव में से होते हुए भी चले जाओ, इधर से भी होके चले जाओ, रास्ते तो बहुत जा तो नीमच ही रहे। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, हर एक तरीके का अपना कुछ ड्रॉबैक भी होता है, कुछ ये भी होता है, तो वो भी हो सकता है। तो आपको हर चीज वर्क आइए। कंपनीज में जाना है तो एटलीस्ट जितना फाउंडेशन लेवल पर आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे तो आपको हर चीज पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट से भी कर सकते हैं। और आप ऐसे बोल के जाओगे सर यही तरीका, उसके बाद देखना पड़ेगा, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। बेटर है कि जितना ज़्यादा नॉलेज लेके जितना बेसिक फाउंडेशन लेवल पर आप करोगे आपके लिए ही अच्छा है। एड एन आइटम। नाउ ये एक देख लेते हैं लास्ट। अब इसमें क्या है, आपके पास एक डिक्शनरी है और कोई भी नया की वैल्यू आपको सप्लाई करना, कोई भी नया की सप्लाई करना है तो जस्ट आप न्यू की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। डिक्शनरी, ओल्ड डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग न्यू की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। सो मैं इसको कैसे याद रखूंगा, मैं जब भी याद करता हूँ या मैं मुझे याद रखने का तरीका मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। ओल्ड डिक्शनरी square bracket containing new key is equal to value. This is a syntax. Old dictionary square bracket new key is equal to value. So this is how we can add new key value in the existing dictionary. ठीक है, और भी हम यहाँ पर देखें। Now the same update method can also be used to add a new key value. If that particular key value doesn't existing in the old dictionary, then it will create the new key value, वो append कर देगा basically.
तो अपडेट मेथड में अगर अपडेट मेथड में अगर एग्जिस्टिंग कीज अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर देगा, नई क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ रन करके बताऊँ, कलर नाम की इसने प्रॉपर्टी ऐड कर दी। अब इसी कलर को मैं यहाँ पर मैं इसको कर दूं मॉडल, क्या कर दूं, मॉडल। तो अब ये क्या करेगा, मॉडल को मस्टैंग से रिमूव करके क्या कर देगा, रेड कर देगा। देखना, ब्रांड फोर्ड मॉडल रेड ईयर 90। so update method can be used for adding new key values, and update method can also be used to update the key values। so इस तरीके से आप डिक्शनरी की डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है वो हमें देखनी है।